हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। जो भारत की T20 वर्ल्ड कप चल रहा था वो भारत ने जीत लिया है। तो एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए बन गया है, T20 वर्ल्ड कप 2024 किस टीम ने जीता है? वो हमारे भारत ने जीता है। तो चलिए बच्चों, राधे राधे जय श्री कृष्णा के साथ आज की एक्सरसाइज करते हैं। ये मेरी क्लास है, क्लास नंबर 9, सप्ताह 2 का दिवस 3। तो निकाल लीजिए अपनी हिंदी वर्कबुक और मेरे साथ शुरू कीजिए। इस पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको कुछ अक्षर दिख रहे हैं, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं ये आपको आना चाहिए, और इसी से मिलते हुए शब्द आपको इस पार्ट में मिलेंगे। क्र, इसको पढ़ते क्र, इसको प्र, पके नीचे ऐसे ही डंडा लगा हुआ है ऐसे, इसको प्र बोलते हैं। ये एक प्रकार का र है। इसको क्र, ये भी र है ऐसे। ट, ट में आधा ट मिला हुआ है, ठीक है, और त में न मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं चित्र में क्या हो रहा है। आप जानते हो प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे वीडियो शुरू से देखे हैं तो इस पर हमको केवल बात करनी है ना, और इस बात के बीच में जो वाक्य आएंगे उनको यहां पर लिख लेना है, ठीक। तो चलिए देखें चित्र में क्या हो रहा है ना, कौन कौन है चित्र में आपको दिख रहा है। तो एक लड़की पानी खींच रही है, तो आप लिख सकते हो लड़की पानी खींच रही है, ठीक। लड़की पानी खींच रही है, खींच रही है। और क्या दिख रहा है बेटा? दूसरा चित्र में कौन कौन है? तो एक व्यक्ति ये है जो कुछ हाथ में लिए घूम रहा है, दो व्यक्ति हैं, एक डंडे को अपने कंधों पर लेकर के घूम रहे हैं, है ना। बच्चों ध्यान से लोगों को क्यों देख रहे हैं? ये जो बच्चे हैं ये इसको ध्यान से क्यों देख रहा है? ये बच्चा इनको भी ध्यान से क्यों देख रहा है? तो ये कुछ बजा रहे हैं या गा रहे हैं, ऐसे इनके सर पर रखा हुआ है इतना लंबा सा डंडा, है ना। महिलाएं क्या कर रही हैं वो आपको देखना है ना। तो ये महिलाएं हैं, ये महिला पानी निकाल रही हैं, ठीक। तो ये सब आपको यहां पर लिख देना है। आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, ये पढ़ना है और लिखना है। जैसे इसको पढ़ते हैं क्र, तो कृष्ण लिखा हुआ है, क्या लिखा? कृष्ण। तो इस तरीके से लिख देना कृष्ण। इसको प्र पढ़ते हैं तो प्रश्न, यहां पर आपको लिखना है प्रश्न। इस ये ट में ट मिला हुआ है, मिट्टी, मिट्टी मतलब इसको मिट्टी पढ़ते हैं, आधा ट बनता है बेटा। ये ट के नीचे से डंडा खींच दो, आधा ट माना जाएगा, तो मिट्टी। इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। अंत, अ आधा न और त, अंत पढ़ेंगे इसको। तो आपको ये पढ़ना है और लिख देना है। ये वाली एक्सरसाइज बेटा, ऐसी एक्सरसाइज हम इससे पहले कई बार कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, हमें शब्द बनाने हैं। क्र, पा, लो, इन तीनों अक्षरों को मिलाइए आप तो शब्द बन जाएगा क्र। बेटा ये क के नीचे र है, ये कोई छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा नहीं है। कृपालो, ये मात्रा ऐसे होती है छोटे ऊ की, कृपालो। इसी तरीके से ये सब मिलाएंगे तो बेटा शब्द बनेगा प्रकाश। प्र, तो प के नीचे र लगा हुआ ये वाला, ये प्रकाश। ये मिट्टी आपको अभी बताया था ऊपर। कृषक, ये शब्द भी आप पढ़ चुके हो। ये सारे के सारे शब्द आपको यहां लिखने, कृषक। देखो क के नीचे र लग गया तो क्र, क्र पढ़ेंगे। इसी तरीके ये सारे के सारे से आपको लिखने हैं और पढ़ने हैं। प्रमाण, लास्ट वाला बता देता हूं आपको, प्रमाण, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारा समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहां क्या करना है बेटा, आपको ये शब्द पढ़ने हैं। जैसे कृपा, आकृति, देखो क के नीचे र लगा हुआ है। कृत्य, यहां भी क के नीचे र लगा है। कृष्य, यहां भी क के नीचे र लगा है। कृतार्थ, यहां भी क के नीचे र लगा हुआ है, ठीक है। अगर ट आधा होगा तो शब्द बनेगा तो खट्टा, ख बन गया आधा ट, फिर पूरा ट, खट्टा। इसी तरीके से पट्टा, चट्टान, लट्टू, ल आधा ट फिर पूरा ट। पट्टी, प आधा ट फिर पूरा ट। यहां देखो प के नीचे र लगा हुआ, प्रसार, प्रथम,
प्रकृति, यहां देखो जरा, प के नीचे र लगा तो प्र, ये देखो प के नीचे र लग गया, क के नीचे र लगा तो प्रक्र क्र ओते। प्रधान, प्रमोद, इसको पढ़ेंगे संत, स आदा न और त, जंतु, कांता, दंत, वसंत। तो ये सब बेटा आपको शिक्षक की सहायता से टीचर के सामने पढ़ने हैं। कोई भी कठिनाई आए तो शिक्षक से आप पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना होता है बेटा, ये में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ऐसा का ऐसा पहले भी हम भर चुके हैं। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ करके लिखना है। बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई, है ना। तो ऐसा कैसा लिख देना है इनमें, बे आधा ट, ट पे बड़ी की मात्रा, बिट्टू ने मिट्टी में आधा ट, फिर बड़ा पूरा ट और बड़ी की मात्रा, मिट्टी से हाथी की आकृति, आ और क के नीचे र, आकृति बनाई। पूरा पूरा देख करके लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। तो ऐसे ही यहां पर लिख लेना बेटा आपको इन 2 लाइनों में ये वाली चीजें, ठीक है। प्रशांत, कांता और वसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। वाक्य नंबर 3, वसंत ऋतु में प्रकृति का रूप बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये वाक्य आपको इन 2 लाइनों में लिखना है पूरा। तो चलिए बेटा, अगर इतना आपने कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा 2 शब्द हैं आपके लिए, इनका अर्थ आपको आना चाहिए। उसके बाद एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी के प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो इसमें क्या है बेटा, देखभाल। देखभाल का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ये छोटा बच्चा होता है वो खाना नहीं खा पाता है ना, तो उसकी माँ उसकी देखभाल करती है। वो अच्छे से नहा नहीं पाता है तो उसकी माँ उसको नहलाती है। वो कपड़े नहीं धो पाता है तो उसकी माँ उसके कपड़े भी धोती है। बारिश बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर में, है ना, जून जुलाई अगस्त में जो पानी गिरता है, पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं आकाश से, उसको बारिश कहते हैं। अगला शब्द है आपका पिल्ला। कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा, उसको कहते हैं हम पिल्ला। तो चलिए बेटा कहानी पढ़ते हैं। अब बहुत अच्छी कहानी है। हिंदी में हर एक दिवस के अंत में एक कहानी होती है और उस कहानी पे कुछ प्रश्न रहेंगे। तो ये कहानी है बेटा बिल्ली का बच्चा। इसका नाम क्या है बेटा, बिल्ली का बच्चा। ये लिखा है बिल्ली का बच्चा। निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। ये निक्की है, छोटी बच्ची क्या है, निक्की है। इसका क्या मन था, उसके पास कोई पालतू जानवर हो जिसे वो पाल सके। वह मम्मी से हमेशा कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लो। वो इन मम्मी से कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को हम पाल लेते हैं। पर मम्मी मना कर देती, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है। जो पिल्ला होता है ना, वो कुत्ते का बच्चा होता है छोटा सा, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। उसकी माँ मना क्यों करती थी, वो कहती थी बेटा तुम पाल तो लोगी पर उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। बेटा बारिश हुई तो भी एक बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। वह ठंड के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था बेटा, ठंड के कारण। उस पिल्ले को ठंड लग रही थी। निक्की उसे घर ले आई। जो लड़की थी, ये लड़की उसको अपने घर ले आई। घर लाकर निक्की ने उसे थोड़ा दूध दिया। तो निक्की जो छोटी बच्ची थी, उस बिल्ली के बच्चे को दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। तो निक्की की मम्मी को उसने अपनी बात बता दी। फिर मम्मी ने कहा, मम्मी हम बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं। निक्की ने क्या कहा, मम्मी हम इस बच्चे को पाल लें।
तो मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी। मम्मी ने इस बार क्या किया, हाँ कर दी, पाल लो। तो निक्की खुश हो गई। तो इतनी सी चीज थी बेटा इस कहानी में। तो कुछ प्रश्न है बेटा, अच्छे से पढ़ोगे तो इनके जवाब मिल जाएंगे आपको। तो बारिश में कौन भीग रहा था, तो आपका जवाब होगा बेटा, इसको कौन शब्द को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, बारिश में बिल्ली का बच्चा। यहां क्या लिखेंगे, बिल्ली का बच्चा। तो कोई आपसे पूछे तो पूरा बोलना है आपको, बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। ये लिखा है भीग रहा था, यहां तक लिखना है। पहले ये लिखो बारिश में, फिर इस क्यों की जगह लिखेंगे बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। निक्की किसे पालना चाहती थी, तो इस किसे की जगह क्या लिखेंगे हम, हाँ पिल्ला पालना चाहती थी। तो निक्की पिल्ला पालना चाहती थी, पिल्ला पालना चाहती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पूरा आंसर लिखा करो बेटा इस तरीके से। लिखित प्रश्न है बेटा, बिल्ली का बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था। तो आपको कहानी में बताया था कि उसको ठंड लग रही थी, है ना। तो लिख सकते हैं हम इस क्यों की जगह, यहां पूरा लिखेंगे बिल्ली का बच्चा जोर जोर से, इतना लिखो। ठीक है, तो बिल्ली का बच्चा जोर जोर से, बिल्ली का बच्चा जोर जोर, बेटा जोर जोर एक जैसे शब्द जो आते हैं ना उनके बीच में ऐसे निशान लगाते हैं हम, जोर जोर से। देखो यहां तक लिख दिया से तक, फिर लिखो ठंड के मारे, ठंड के मारे, इतना आंसर जोड़ना आपको, ठंड के मारे। फिर ये लिख दो चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, और लास्ट में प्रोग्राम। तो ये आंसर है, इस तरीके से आंसर आपको बनाने हैं। देखो प्रश्न में से ही लिखा हमने बिल्ली का बच्चा जोर जोर से, इतना लिख दिया। फिर इस क्यों की जगह क्या लिखा हमने, ये ठंड के मारे चिल्ला रहा था, बस। लास्ट में बेटा प्रश्न नंबर 1 स्वतंत्र पठन है। तो इसमें क्या करना है, अपने मन से कोई भी कहानी आप बना करके लिख सकते हो, है ना। जैसे इसमें कहानी आई है बिल्ली के बच्चे की, तो आप कोई कहानी और सोच करके, जैसे आप बारिश में हो, है ना, तो लिख सकते हो कि इस बार बारिश में जब हम खेत पर जा रहे थे तो हमें कुत्ते का बच्चा मिला। क्या मिला, कुत्ते का बच्चा मिला। वो भूखा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, या उसके पैर में चोट लग गई थी, है ना। तो हम उसको ले आए और घर आकर उसकी मरहम पट्टी की और अपने घर पे ही हमने उसको रख लिया, है ना। तो इस तरीके से आप कहानी बना सकते हो। तो बेटा ये था हमारा वीडियो आज का, यहाँ ख़त्म होता है। तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेटा हिंदी का दिवस 4। तो ये वीडियो बेटा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए बेटा इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और पूरे वर्कबुक आपको भरनी है। थैंक यू।